हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। सो अभी हम लोग जो है लेक्चर नंबर 4 फ्रिक्शन का लेकर के आए हैं। और अभी क्या है, हम लोग इसके बाद सारा क्वेश्चंस करेंगे जो न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। मैं थोड़ा सा लेट से डाल रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। मेडिकल रीज़न्स कुछ ज़्यादा हैं, अस्वस्थ रह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको यूनिट 4 तक एटलीस्ट कवर करके दे दूं, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं मैं उन पे फोकस करूंगा। और अभी फ्रिक्शन के लिए हम लोग देखेंगे, और फ्रिक्शन में 2-3 सवाल हम लोग करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। फिर उसके बाद हम लोग जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड के ऊपर आएंगे। ठीक है, यूनिट 4 जो है हमारा, फिर एक यूनिट हमारा बच जाएगा। तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगा कि मैं उसका इंट्रोडक्शन क्लास एटलीस्ट डाल दूँ, पर ये मैं श्योर नहीं कर सकता हूँ। एनीवे, अभी हम लोग फ्रिक्शन पे फोकस करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सभी फ्रिक्शन के टर्म्स को समझा है और देखा है कि क्या रिलेशन है हमारा, जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इनके बीच क्या रिलेशन है। तो इन सब चीज़ों को समझा है। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बोला था कि इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को हम लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को यहाँ भी फॉलो करेंगे। इक्विलिब्रियम के कंडीशंस क्या क्या थे? सिग्मा fx 0, सिग्मा fy 0 एंड सिग्मा m इज इक्वल टू 0। तो तीनों जो कंडीशंस हैं उनको हम लोग फ्रिक्शन में भी लेके चलेंगे। तो अभी आपको समझ में आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किस प्रकार से हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में यूज़ होने वाला है, या इक्विलिब्रियम के इक्वेशन में वो हमारा शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, जो हमारे सिलेबस के अनुसार है, मैं यहाँ 2 प्लेन्स के बारे में बताऊँगा। प्लेन सरफेस वो सरफेस है जहाँ फ्रिक्शन 0 होता है, पर जिस पे बॉडी रखी हुई है अगर वो सरफेस रफ़ हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस हमारा रफ़ होता जाएगा उतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कोई सरफेस जो है कम रफ़ है तो 0.1 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा उससे ज़्यादा रफ़ है, यानी खुरदरा है, ज़्यादा चलने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है 0.3 हो जाए, मतलब 0.1 से वो अधिक ही होगा। तो इस प्रकार से जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता है जितना सरफेस रफ़ होता जाता है। अगर सरफेस रफ़ नहीं है, प्लेन है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा वहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो 0.1 से लेके 0.9, 0.99 तक हम लोग लेते हैं, 1 के बीच में रहता है हमारा। पर ज़्यादा हम लोग खुरदरा सरफेस के लिए नहीं पढ़ने वाले हैं, जो नॉर्मल हमारा रफ सरफेस है उसके लिए पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन लेवल सरफेस सब्जेक्टेड टू फोर्स पैरेलल एंड इंक्लाइन टू प्लेन। क्या बोल रहा है कि कोई बॉडी है जो लेवल सरफेस पे रखी हुई है, यानी कि सरफेस हमारा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, वहाँ रखी हुई है, और सब्जेक्टेड टू फोर्स पैरेलल एंड इंक्लाइन टू प्लेन। और उन पे जो है फोर्स कैसे लग रहा है? पैरेलल लग रहा है उस सरफेस के, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो उसके बिल्कुल पैरेलल लग रहा है, या फिर इंक्लाइंड लगेगा, है ना, कुछ इंक्लिनेशन के साथ लगेगा उस बॉडी के ऊपर में। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग अपने इस सेक्शन में कवर करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन अभी आपके सामने में यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो है उस टॉपिक को समझते हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन। कितना वजन है भाई उस बॉडी का? तो 300 न्यूटन का बॉडी का वजन है, जो इसके सेंटर से हम लोग एक्ट करा रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, इज लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या है? तो ये हमारा जो है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको हम लोग बोलेंगे रफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। 2 एक्सिस होता है ना, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, एक्स एक्सिस को, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ठीक है, नाम है, इन सब का नाम है। एक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल नाम दिए हुए हैं, वाई को हम लोग वर्टिकल नाम दिए हुए हैं। तो जो अगर प्लेन अगर एक्स के जैसा दिख रहा है तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। रफ ऐड कर दिया है, यानी कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 तो नहीं होगा भाई, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, हैविंग अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.3। कितना दिया हुआ है? इस रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3। तो हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सीधा W कितना दिया है? तो 300 न्यूटन का दिया है, जो इस बॉडी का वजन है,
और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, तो 0.3। इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था। तो ये है हमारा 0.3, इसमें यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है। बोल रहा है कि आप फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच कैन मूव द बॉडी वाइल एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ, 2 बार ऑफ हो गया, एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। यानी बोल क्या रहा है कि ये जो फोर्स है, मतलब इस पे जो बॉडी रखी हुई है, अब इसमें कम से कम कितना हम फोर्स लगाएंगे जिसके वजह से ये बॉडी टेंड टू मूव हो जाएगा, यानी ये मूव होना शुरू कर देगा। कम से कम वो जो फोर्स है उसको हम लोगों को निकालना है। तो अब हम लोगों को कंसीडर ये करना है कि ये हमारा रफ जो है सरफेस है, यानी ये खुरदरा सरफेस है, तो इस पे आसानी से तो आपका फोर्स लगेगा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो अब हम लोग जो है इसमें कुछ कंडीशंस को डालते हैं। चूँकि रफ़ है तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्राउंड सरफेस है उसके द्वारा एक रिएक्शन फोर्स जो लगता है ऊपर की तरफ, वो हम लोग लगा देते हैं इसी पॉइंट पे। ये हो जाता है हमारा रिएक्शन फोर्स R, ठीक है, R रिएक्शन फोर्स हो गया। अब P जो है हमारा उस तरफ जा रहा है, यानी P आपका उधर खींच रहा है, तो बॉडी आपका उस तरफ जाएगा। तो बॉडी यदि उस तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बॉडी इधर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा। तो हम यहाँ बना लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.3 R, ठीक है, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी 0.3 R। अब यदि हम इस बॉडी का इक्विलिब्रियम देखें तो इसमें कितने फोर्स हैं टोटल, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 फोर्स हैं। तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आप समझ ही गए हैं, और यहीं पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। क्या किया भैया, सिर्फ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस खींच लिए, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, बॉडी को हम लोग नहीं दिखाते हैं, सिर्फ फोर्स लगते हैं उसके ऊपर, उनको दिखाया जाता है। तो क्या क्या लग रहा है, रिजल्टेंट ऊपर की ओर लग रहा है R, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है। वजन नीचे की ओर लग रहा है, इसको लिख दो 300। फ्री बॉडी डायग्राम में ध्यान रखेंगे आप यूनिट नहीं लिखेंगे, सीधे आप उसके वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसमें हमने 300 लिख दिया, रिएक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, R लिख दिया, F इज इक्वल टू म्यू आर इधर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे F इज इक्वल टू, या तो F लिखो या तो म्यू आर लिखो, कुछ दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हो। तो मैं यहाँ म्यू आर ही लिखता हूँ क्योंकि F के बराबर म्यू आर है, ठीक है। और म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.3 R, तो वो भी मैं म्यू हटा के यहाँ पे 0.3 R कर देता हूँ। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे बना दिया। अगला जो फोर्स है एक P है, तो P फोर्स जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कितने एंगल के साथ, तो 25 डिग्री के एंगल के साथ, ठीक है। अब ये बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसको थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपका एक फोर्स जो है वो इंक्लाइंड है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जो बंटवारा होगा वो दोनों भाइयों में होगा। कौन कौन दोनों भाइयों में, एक x और दूसरा y। तो x के पास जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, p cos 25, और y के पास जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, p sin 25 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ही ये लिख दिया हमने तो ये वाला चीज़ हट जाएगा, ठीक है। यानी जो इंक्लाइंड फोर्स था उसको हमने बांट दिया 2 भागों में, तो इंक्लाइंड फोर्स हमारा हट जाएगा। आप क्या करेंगे, पहले इंक्लाइंड बनाएंगे, उसके बाद एक और डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में जिसमें आप इस तरह से दिखाएंगे और इंक्लाइंड फोर्स उसमें गायब रहेगा, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी उसमें, समझ रहे हैं ना, तभी आपको नंबर मिलेगा। एक ही जगह पे अगर आप दिखा देंगे इंक्लाइंड भी और इसको भी, तो वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहीं पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम में लिखने से पहले। अब आपके पास जो है शीशे की तरह साफ़ हो गया है x पे लगने वाला फोर्स और y पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इसमें डालते हैं, यानी ये बॉडी क्या है हमारा, संतुलित तो है ही, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो तो करेगा ही, यानी इक्विलिब्रियम संतुलन के नियमों को फॉलो करेगा। सबसे पहला इक्वेशन हमारा है समेशन ऑफ fx0, सीधे कर दो, समेशन ऑफ fx0, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन x डायरेक्शन विल बी 0। तो हम क्या करते हैं,
p cos 25 पॉजिटिव है, लिख देंगे p cos 25, ये आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 0.3r इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा, p cos 25 इज इक्वल टू 0.3r। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है सिग्मा ऑफ एफ वाई। सिग्मा एफ एक्स में इतना ही था, सिग्मा ऑफ एफ वाई 0 जब करेंगे तो वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे। वाई एक्सिस पे क्या है, 3 फोर्स है, तो जोड़ते हैं इसको, क्या हो जाएगा r प्लस पी साइन 25 माइनस 300 इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस उधर चला जाएगा तो हम इसको यहीं लिख देते हैं, इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r है, यहाँ पे p साइन 25 है। ठीक है, और हमको पता है कि p cos 25 बराबर 0.3r है, तो यदि से यहाँ से हमको r को निकालना है तो हम क्या करेंगे, p cos 25 बाई 0.3 करेंगे। तो एक वैल्यू जो निकालेंगे वो मैं इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू यहाँ से 3.02p। अब इस 3.02p को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 3.02p प्लस p साइन 25। साइन 25 को भी सॉल्व कर लेंगे तो एक वैल्यू आएगा, सो साइन को करेंगे तो 0.42 के आसपास आएगा वैल्यू, ये p हो जाएगा इज इक्वल टू 300। तो हम लोग अब इसको जो है ऐड करके इस तरफ कर सकते हैं, तो p का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 3.02p प्लस 0.42p कितना हो जाएगा, तो 3.44p इज इक्वल टू हो जाएगा 300। यहाँ से p की वैल्यू जो होगी वो होगी 300 अपॉन 3.44, और इसका एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको कैलकुलेट करके। सो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 87.20 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 87.20 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमको 87.20 न्यूटन का फोर्स चाहिए, जिसके वजह से ये बॉडी जो होगी अपने जगह से खिसकेगी। कम से कम फोर्स कितना चाहिए, तो 87.20। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना आसान सा। तो बस आपको फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को दिखाना है और उसको अपने फ्री बॉडी डायग्राम में ऐड कर लेना है और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में डाल देना है। अभी तक हमारे पास 2 इक्वेशन सॉल्व आपके पास आए हैं, एक समेशन fx0, दूसरा समेशन fy0। इसमें तीसरे इक्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अगर तीसरे इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सिग्मा m इज इक्वल टू 0 करेंगे, जो कि मोमेंट के समेशन को हम लोग 0 करते हैं। ठीक है, तो अभी तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको भी यूज़ करेंगे। पर यहाँ हमारा 2 इक्वेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आसान सा है। तो आप इसमें जो है आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल ही अच्छे से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो अब जा कर के जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।